रोड पर बैठकर नमाज पढ़ना कोई उचित नहीं है। हम लिख के दिए, उनका भी सहयोग है, उनका भी सहयोग वो भी किए हैं। हिंदुत्व के नारा पर आगे इंशाल्लाह पर लोग वोट मांग सकता है, तो हम जय श्री राम पर मांगने में क्या गुंजाइश है जी, क्या दिक्कत? बिहार में पहली बार चेयरमैन और उप चेयरमैन का चुनाव जनता के माध्यम से हो रहा है और ये चुनाव 28 तारीख को होगा। बिहार नगर परिषद क्षेत्र के हमारे सभी सम्मानित जनता को 3 वोट देने का अधिकार मिला है और उसी में सिवान नगर पालिका क्षेत्र भी आता है और इस सिवान नगर परिषद क्षेत्र से संगीता देवी चेयरमैन प्रत्याशी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह टाइपराइटर छाप है, जो 11 नंबर अंक पर अंकित है। और सिवान की जनता से विनम्र निवेदन है कि आप लोग 11 नंबर पर टाइपराइटर छाप पर वोट देके भारी मतों से विजयी बनाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का खास उद्देश्य क्या है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरा उद्देश्य है कि आप लोग के माध्यम से सिवान की जनता को बताना है कि सिवान की जनता भली भांति मुझे जानती है। सिवान में जितना भी हो सकता है मैंने सिवान की जनता के लिए कार्य किया है। लगातार विगत 20 वर्षों से मैं सिवान की जनता की सेवा में लगा हूं। चाहे रामनवमी हो, छठ हो, दीपावली हो, दशहरा हो, महावीर पूजा हो, कोई भी पर्व पड़ता है मैं बढ़ चढ़ कर भाग लेता हूँ। सिवान की जनता के साथ मैं कदम से कदम मिलाकर चलता हूँ और ये लड़ाई चूँकि नगर परिषद के प्रत्येक व्यक्ति को वोट देना है चेयरमैन में, ये जनता की लड़ाई है और सिवान की जनता मान सम्मान और विकास के लिए मेरा समर्थन कर रही है। और एक बात और मैं सिवान की जनता को बताना चाहता हूं कि आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरे साथ एक कदम चलिए। बबलू शाह, संगीता देवी आपके साथ 10 कदम चल के दिखाएगी। सिवान में जो आज नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार का माहौल है, आज पूरा सिवान शहर गंदा है। आज जहां देखिए पूरा सिवान शहर गंदगी का अंबार से भरा होता है। प्रदूषित में सबसे निचले पावदान पर आया है सिवान शहर। उसके बाद सिवान शहर में बहुत सारी समस्या है, जैसे जाम की समस्या है। सिवान शहर में लिए कोई पार्क नहीं है, हमारे युवाओं के लिए दौड़ने के लिए कोई ट्रैक नहीं है, हमारे युवा साथियों के लिए कोई ओपन जिम नहीं है। चूँकि सिवान शहर नगर परिषद का जो कार्य होता है, ये सारा कार्य नगर परिषद क्षेत्र के अंदर आता है। लेकिन आज भी सिवान नगर परिषद क्षेत्र में बहुत सारी कमियां हैं और सिवान की जनता मुझे समर्थन कर रही है और मैं चुनाव जीतूंगा तो ये सारा समस्या का समाधान करूंगा। सभी लोग तो वादा कर रहे हैं, फिर आप पे जनता विश्वास क्यों करेगी? क्योंकि मैं 4 साल वाइस चेयरमैन रहा। 4 साल में छोटा मोटा आपको बात बताता हूँ। जैसे 2017 के पहले एक भी छठ घाट का निर्माण नगर पालिका नहीं कराई थी, मैंने कराया। मैंने अपने रीजन में 10 करोड़ और 30 करोड़ का काम निकाला, प्रत्येक वार्ड में काम करवाया। और रही बात कोरोना की, तो जो अभी नया नेता जो चेयरमैन का चुनाव के हामी भर रहे हैं, 2020 में कोई नेता यहाँ कोरोना पे नहीं था। मैंने खुद स्वतः गाँव में जाकर लोगों के बीच सैनिटाइज बचा और लॉकडाउन के पीरियड में लोगों के बीच मैंने जो भी सहायता बन सका किया। कोरोना में बढ़ चढ़ के भाग लेकर लोगों की सेवा की, इसीलिए सिवान की जनता मेरे साथ है। एक सवाल है बबलू जी, आपकी भाभी चुनावी मैदान में है तो आप विकास के कार्य गिना रहे हैं कि जिम खोलना है, पार्क खोलना है। जब आप उप सभापति थे तो आपने क्या किया? मैंने उप सभापति, मैंने बताया आपको, मैंने जब उप सभापति था प्रोसीडिंग बुक चलिए आप जाकर नगर पालिका में RTA लाकर मांग लीजिए। मैंने अपने पीरियड में VMH हाई स्कूल में ट्रैक का पास किया 12.5 लाख रुपया का, लेकिन NOC नहीं मिला। गांधी मैदान के जो दक्षिण का कोना है वहाँ पर चिल्ड्रन पार्क का मैंने पास किया है, लेकिन चूंकि मेरे पर विश्वास लगा गिरा दिया गया, मैं बना नहीं पाया। मैंने छठ घाट का निर्माण कराया। आप जाकर देखिए छठ घाट पे मैंने प्रत्येक जो 2 बार छठ घाट होता है, ये दोनों बार मैं दहा नदी में JCB घुसा कर दहा नदी को मैं साफ करता था, ताकि दहा नदी गाद से भरे नहीं। क्योंकि दहा नदी मेरी जीवनदायिनी नदी है, इससे पानी का लेवल सही रहता है। मैंने बहुत सारा कार्य किया अपने कार्यकाल में। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जब नगर परिषद में डस्टबिन घोटाला हुआ, स्ट्रीट लाइट घोटाला हुआ, सोलर घोटाला हुआ, उस समय आप भी वार्ड पार्षद थे, आपने क्यों नहीं मीडिया के सामने आके इन सारी बातों को उठाया? सारा बात मीडिया के सामने होता है। मैंने खुद लिख के आवेदन दे के मैंने सारा काम किया। मीडिया में बोलने से कोई फायदा नहीं होता है। मैंने लिख के आवेदन दिया, मेरे पास लिखित सब जवाब है। उनका भी सहयोग है, उनका भी सहयोग वो भी किए हैं, बहुत सारे पार्षद सहयोग किए हैं। हम भी प्रधान सचिव के पास लिख कर हमने दिया है, मेरा लेटर है, लेटर आपको दिखा देंगे।
जितने भी डस्टबिन घोटाले हुए, लाइट घोटाले हुए हैं, इसमें मेरा भी योगदान है पर्दाफाश करने में। मैं जब वाइस चेयरमैन बना था सारा पेपर का व्यवस्था मैंने करा कर दिया, तभी जाकर कोर्ट में सब। विकास जो सही आदमी जीतेगा ना वही विकास की बात करेगा। जो ज़्यादा धनबल लगाएगा वो धनबल कमाने के उद्देश्य से लगाएगा। हम लोग धनबल की उद्देश्य से नहीं आए हैं, हम लोग जनता का सेवा करते हैं। जनता का सेवा करके दिखावा नहीं करते हैं। आज के दिन में धनबल लगाकर लोग दिखावा के काम करते हैं। हम लोग दिखावा नहीं करते हैं। या कोरोना हो चाहे कोई भी रामनवमी का मेला हो, जुलूस में रहते हैं, सभी को लेकर सम्मान चलते हैं और सबके अधिकार देते हैं। आपने एक चीज और कहा था कि सिवान में दूसरा सार्वजनिक पैदा नहीं होने देंगे। जी बिल्कुल कहा था। तो उनके पर्चियों पे चलने के लिए तो समाजसेवी एक बोल रहे हैं कि हम आएंगे उनके पर्चियों पे, समाजसेवी बन के आएंगे, वो बोल रहे हैं। 2005 के दिन जो भूल गया होगा वही नु कहेगा जो दूसरा पैदा हो बाहुबली। दूसरा बाहुबली को पैदा नहीं होने देंगे। हम लोग हमेशा बाहुबलियों से लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। खून पसीना एक करके बाहुबलियों से लड़ेंगे। सिवान को दूसरा बाहुबली कौन है? जो भी हो बाहुबली को नहीं आने देगा। जनता सबसे बड़ा बाहुबली है। डर नहीं लगता है? किससे डर? तो बोला कि एक ऑडियो आप सुने थे, कहा था कि मेरे बीच में जो आएगा। जब सुनिए ना 2005 में संत साहब स्वर्गीय संत साहबुद्दीन की चलती थी ना, जो रात में घर से लोग नहीं निकलते थे, उस समय भी डंके के चोट पर हेमंत सिंह कहता था जय श्री राम। हेमंत सिंह अभी भी नाम लेने से डर रहा है। कौन कहता है डरता है? हेमंत सिंह कुशवाहा डरने वाले में से नहीं है। आगे नहीं बढ़ाना है, डरने वाले नहीं है ना। आज कल भी नहीं डरे थे, आज भी नहीं डरेंगे, आगे भी नहीं डरेंगे। कई तरह के वादा कर रहे हैं, वो तो कई तरह के वादा कर रहे हैं। और अहम सवाल हेमंत जी, वो कई तरह के वादा कर रहे हैं। कभी बोलते हैं कि मैं वैश्य समाज के साथ हूँ, कभी कहते हैं कि मैं सामुदायिक, कभी दलित, किस समाज के साथ? देखिए वो कई समाज के साथ बोलते हैं। देखिए एक ही बात बता रहा हूँ, वैश्य हो या हमारे हिंदू धर्म के जो भी जातियाँ हों, हम जातियों को लेकर राजनीति करने नहीं आए हैं। हम हिंदू हैं, हिंदुत्व के नारा पर आगे बढ़ते हैं। मेरी छवि रही, इसी छवि के लेकर हम मैदान में उतरे हैं। और वैश्य की बात करते हैं, वैश्य की जमीन बेचते और दलाली लोग करते हैं, ये काम हम लोग नहीं करते हैं। राम के नाम पर चुनाव होगा, इंशाल्लाह पर लोग वोट मांग सकता है तो हम जय श्री राम पर मांगने में क्या गुंजाइश है जी? क्या दिक्कत है? हम अपने धर्म का नाम पर लेने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति में धर्म का जो छौंका लगना कितना उचित मानते हैं? देखिए इंशाल्लाह कह के कुछ लोग वोट मांग रहे हैं। अगर हम जय श्री राम कहते हैं तो हमको क्या गलत कह रहे हैं? हम अपने धर्म की जिस धर्म से आते हैं तो जिस धर्म में हम बात करते हैं। नगर परिषद चेयरमैन का जो पेमेंट है 12,000 रुपया है जी। 12,000 के लिए 4 गाड़ी 200 आदमी घूम रहे हैं, तो कहाँ तक उचित है? देखिए भाड़े के लोग लेके आए हैं, बहुत सारे लोग भाड़े पे आए हैं। आप भाड़ा लगा के देहात से लोग लेके आते हैं, वो कमाने के उद्देश्य से चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग सेवा भावना के उद्देश्य से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ कोई भाड़े के नहीं है। अपने पैसे खाकर और अपने गाड़ी में हम लोग तेल डलवा कर बबलू शाह को मदद कर रहे हैं। जी आपको कहीं नहीं लग रहा है कि जय श्री राम के नारे लगाने से मिनोरिटी वोट कट जाएगा? अरे उससे हमको डर नहीं है। जय श्री राम मेरा खून में है तो जय श्री राम बोलेंगे। वोट की चिंता हम नहीं करते। परिवर्तन लाएगी, बिल्कुल लाएगी, बिल्कुल लाएगी। डंके के चोट पर कह रहे हैं विजय जुलूस लाएगी। अच्छा, जुम्मे के दिन आप बोले थे कि जाम लग जाता है, उस पर क्या कहिएगा? जाम लगता है तो जाम लगता है। तो और अब रोड पर बैठकर नमाज पढ़ना कोई उचित नहीं है, गैर कानूनी काम है। क्या कहे हैं? सारे शहर के लोग जानते हैं कि हम बजरंग दल के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं। जहाँ भी खड़ा होते हैं लोग हमको उसी नाम से संबोधित करते हैं, तो इसमें कहने की क्या बात है? आपने एलानिया तौर पर कहा था कि आपका संगठन बबलू शाह के साथ है। देखिए संगठन के लिए शुरू से काम किए हैं, तो स्वाभाविक है कि संगठन साथ रहता है, रहेगा। आपने एक बयान में कहा था कि समाज सेवी को ट्रेन में बादाम बेचा देंगे, क्या आप? देखिए समाज सेवी को नहीं बोले थे, किंग मेकर को बोले थे। और जो प्रत्याशी चुनाव लड़ता है या लड़ाता है वो किंग मेकर नहीं है। किंग मेकर कौन होते हैं? जो आप चुनाव लड़ते हैं और हमने आपका सुपारी लिया कि मैंने आपको चुनाव जिताया, वैसे किंग मेकर जो अपने आप को बन रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। स्वाभाविक है चुनाव बाद वो क्या करेंगे आप अच्छी तरह। कहाँ जाएंगे? मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ। सिवान में भी कोई किंग मेकर आपको समझ में आ रहा है क्या? किंग मेकर बहुत से लोग हैं।
बहुत से लोगों को चुनाव लड़वाने के लिए जो है सुपारी ले रखे हैं। अच्छा, बड़े बड़े लोग आज विकास की बात करते हैं, दूसरा कोई शहाबुद्दीन की तरह विकास पुरुष बन सकता है क्या? मैंने तो कहा है कि महापुरुष एक ही बार पैदा होते हैं। अब कोई कहता है कि शहाबुद्दीन बन के हम दिखाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता दूसरा है। कभी पैदा नहीं होगा। देखिए, राजेंद्र बाबू ना कोई दूसरा कोई पैदा हुआ है, ना मौलाना मजरू कोई दूसरा पैदा हुआ है, और ना ही कोई शहाबुद्दीन पैदा होगा। मैं आज भी कहता हूँ और कल भी कहूँगा। आप उनको महान पुरुष कह रहे हैं, आपके बगल में उनको दूसरे सबसे नहीं, ऐसा कोई बात नहीं कहाँ है। फेंकाएंगे? कौन? धुआं में कहाँ फेंकाएंगे जो अपने आप को नया नया समाज सेवी में महापुरुष बोल रहे हैं? अरे जनता मालिक है, जनता फेंकेगी कि पता नहीं चलेगा वो कहाँ जाएंगे। 28 तारीख को जनता फेंकेगी, और ऐसा फेंकेगी कि फिर कभी दोबारा शहाबुद्दीन बनने का नाम नहीं लेंगे वो लोग। क्या बनेंगे वो? अब आप ही बताइए क्या बनेंगे। चलिए, जीत को लेकर के कितने आश्वस्त हैं? बबलू शाह को समर्थन है आपका, हेमंत कुशवाहा जी भी हैं, हिंदुत्व की आप लोग बात कर रहे हैं और हिंदुत्व के रास्ते सिवान के विकास की बात कर रहे हैं। देखिए, हिंदुत्व की बात इसलिए कर रहा हूँ ना कि जिस समय कोई हिंदुत्व के लिए खड़ा नहीं होता था, उस समय हम लोग खड़ा होते थे। आज तक आप देखे होंगे, छठ पूजा में हमारी माँ बहनें जाती थी छठ पूजा करने के लिए छठ घाट पर, तो बैठने के लिए जगह नहीं रहता था। और आज आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कितनी अच्छी व्यवस्था है। जो भी माँ बहनें हमारी आती हैं पूजा करने के लिए, हम लोग को आशीर्वाद देके जाती हैं। ये किसका देन है? ये बबलू शाह का देन है, किसी और का देन नहीं है। आप हिंदू संगठन से है, और हिंदू संगठन जिस संगठन का आप नाम ले रहे हैं वो शुरू से भाजपा का एक अंग माना जाता है, और भाजपा के 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, तो एक ही। देखिए, सबसे पहली बात है, मैं आपको बता दूं, ना पार्टी बेसिस पे चुनाव हो रहा है और ना पार्टी किसी को हेल्प कर रहा है। जिससे नहीं जिससे जिसको संबंध है। हमारे नगर अध्यक्ष बैठे हुए हैं गणेश कसेरा जी, ये भी भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं, और ये बबलू जी के साथ है। इनको आप क्या कह सकते हैं? अच्छा, ये बताइए, हर चुनाव में शहाबुद्दीन का नाम ही क्यों आता है? ये लेने वाले लोग बेवकूफ है। क्यों लेने वाले बेवकूफ है? नाम लेना ही नहीं चाहिए। अगर नाम लेना है, सुनिए, नाम लेना है तो विकास का नाम लेना चाहिए, काम का नाम लेना चाहिए। उनके नाम पे बीते हुए दिन को याद नहीं करना चाहिए। जो दिन बीत गया उसको याद नहीं करना चाहिए।